को लेकर अधिवक्ता कई समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट की बेंच को लेकर आज तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते हुए बुधवार को आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं ने एक दिन के लिए हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार कर दिया। आइए जानते हैं क्या कहना है अधिवक्ताओं का। तो एक सांकेतिक हड़ताल है। हम लोग करीबन 40-50 साल से ये आंदोलन चलता आ रहा है। वो पहले जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक आयोग बैठा रहा था, जसवंत सिंह आयोग। उसमें रिपोर्ट भी जो आई थी तो यही आई थी कि हम आगरा में हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकारों का इतना ढिलमुल रवैया और वो रहा, पहले तो वो रिपोर्ट ही नहीं खोली। लेकिन सरकारें कोई ये नहीं चाहती हैं कि बेंच आगरा में आए, क्योंकि पहले जो है केंद्रीय वित्त मंत्री आश्वासन भी दे के गए थे, और जब उन्होंने आश्वासन दे दिया तो वहाँ हाईकोर्ट की लॉबी है वो सक्रिय हो गई और वहाँ उन पर दबाव पड़ा तो वो अपने बयान से मुकर गए, बदल गए। और इसी संदर्भ में जो उन्होंने कोई बयान दिया तो आज हड़ताल पे हैं। आज तो एक सांकेतिक हड़ताल है, हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अधिवक्ता लंबी हड़ताल पर भी जा सकें। 1862 में आगरा में उच्च न्यायालय की एक बेंच थी और वो इलाहाबाद में शिफ्ट हो गई। उसके बाद यहाँ का अधिवक्ता 600 किलोमीटर इलाहाबाद न्याय के लिए जाता है, लेकिन उसको सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी आगरा हमारा इंटरनेशनल सिटी है और आगरा का अधिवक्ता, आगरा की समस्त बार एसोसिएशन हमेशा खंडपीठ आंदोलन के लिए तत्पर रही हैं, हमेशा संघर्ष करती रही हैं। 2001 में अधिवक्ताओं पर खंडपीठ आंदोलन को लेकर के लाठीचार्ज हुआ, अधिवक्ताओं की पीठ खंड खंड हो गई, लेकिन खंडपीठ की स्थापना आगरा में आज तक नहीं हो पाई है। अगर खंडपीठ की स्थापना नहीं हो पाती है तो आगरा का अधिवक्ता सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। दीवानी न्यायालय आगरा पर उसको मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से हाईकोर्ट की जो मांग चल रही है उसको लेकर नेताओं ने आज तक वकीलों को घुमाया है, जो कि उन्होंने आज तक अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। इसलिए ये हड़ताल जारी है हाईकोर्ट को लेकर। बीच में कानून मंत्री किरण रिजिजू भी आए थे, अधिवक्ता लोग उनसे मिले थे और वो आश्वासन देकर गए थे कि ठीक है हम हाईकोर्ट बेंच के लिए कोई ना कोई तैयारी हो। जी हाँ, यहाँ राज्य मंत्री से लेके जो SP सिंह बघेल जी हैं और केंद्र कानून मंत्री भी आए थे, इन्होंने भी अपने पल्ले झाड़ दिए हैं। केवल ये किसी भी अपनी बात पर नहीं रहते, कह के तो जाते हैं बातें कि हाईकोर्ट की मांग हम करेंगे आपकी, अन्यथा ये कोई मांग हमारी नहीं उठाते, ना ही करते हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती, ये मांग जब तक हमारी हाईकोर्ट वाली आगरा में पूरी नहीं होती है तब तक हम वकीलों का ये जो संघर्ष है हाईकोर्ट के लिए ये जारी रहेगा और इसमें हड़तालें होती रहेंगी। कार्यवाहक संयोजक उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति, जो केंद्रीय विधि मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया कि हाईकोर्ट खंडपीठ के संदर्भ में कोई भी पत्रावली हमारे यहाँ विचाराधीन नहीं है, इस वक्तव्य को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके बयान की निंदा की गई और सरकार से ये मांग की गई कि रिजिजू जी अपने इस बयान को तुरंत प्रभाव से वापस लें, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह करके आगरा ही नहीं अपितु समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की जनता का अपमान किया है। और आगरा में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खंडपीठ की स्थापना तुरंत प्रभाव से जल्द होनी चाहिए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सके। आज रिजिजू जी ने जो बयान दिया वो ये भूल गए। आप देश में जिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बारे में आपने कहा, वो रिपोर्ट आगरा के लिए
बनी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आई थी, गठन किया गया था आयोग का, और उस आयोग में एडिशनल तौर पर 2 स्टेट और उसमें जो है ऐड किए गए, वहाँ खंडपीठ की स्थापना हो गई, लेकिन आगरा में आज तक नहीं हुई। आप ये देखते हैं, आगरा से राजस्थान हाईकोर्ट की दूरी 230 किलोमीटर, दिल्ली हाईकोर्ट की दूरी 200 किलोमीटर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दूरी ग्वालियर में 120 किलोमीटर, और हमारे हाईकोर्ट की दूरी यहाँ से 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। एक ही राजनीतिक दल की इस समय केंद्र में और प्रदेश में सरकार है। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब निर्णय होगा और आपको इस पर निर्णय लेना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना होगा और हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में स्थापित करनी होगी। जो एक लंबे समय से हमारे अधिवक्ता न सिर्फ आगरा के बल्कि आगरा से जुड़े हुए कम से कम 15-20 जिलों के लोग चाहते हैं कि खंडपीठ की स्थापना आगरा में हो। हम लोग खंडपीठ की स्थापना आगरा में ही क्यों कराना चाहते हैं, इसके भी कई कारण हैं। नंबर 1 ये कारण है कि 1866 में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पूरा हाईकोर्ट आगरा एंड अवध हाईकोर्ट के नाम से स्थापित था। पूरा हाईकोर्ट स्थापित आगरा की इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में हाईकोर्ट था। बाद में 1869 में जब क्रांतिकारियों के एक्टिव ज़्यादा हो गए तो अंग्रेज़ों ने ये विचार किया कि यहाँ पर कांग्रेसों के कागज़ जो हैं, दस्तावेज हैं, वो गुम हो सकते हैं, फाड़ सकते हैं। इसलिए डर के मारे वो यहाँ से हाईकोर्ट को प्रयाग इलाहाबाद ले गए। और इलाहाबाद जाने के बाद भी 100 वर्ष बाद जब 1966 में 100 साल हुए तो आगरा में उसकी शताब्दी बनाई गई। आगरा में इसलिए बनाई गई क्योंकि आगरा में ये हाईकोर्ट यहाँ हुआ करता था। तो उसी समय लोगों ने ये प्रयास किया कि हाईकोर्ट की बेंच भी हमें यहाँ मिलनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि वकील लोगों ने इतना संघर्ष किया कि संघर्ष के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में 84 से पहले ही वकीलों ने जो संघर्ष किया तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की स्थापना की, इस उद्देश्य के साथ कि वो ये बतावें कि उत्तर प्रदेश में एक बेंच की स्थापना हमें करनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ होनी चाहिए। तो उस जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने, उनके संग 2 और जज थे, IAS अफसर थे, उन सब ने कई साल लगातार 2-3 साल तक पूरा प्रयास करके व्यापारियों से बात करी, हाईकोर्ट जजों से बात की, 18-20 जिलों के वकीलों से बात की, जो रिटायर्ड जज थे उनसे बात की, और उसके बाद में जिलाधिकारी और इनसे लेके इनसे बात की, और रेलवे वालों से बात की। इसके बात करने के बाद हर शहर में गए और सारे शहरों का निचोड़ निकालने के बाद 3 साल बाद जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो जसवंत सिंह आयोग ने ये रिपोर्ट दी कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल और केवल हो सकती है तो वो केवल आगरा है। आगरा ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान है। वक्ताओं का कहना है कि विगत 70 वर्षों से हम आगरा के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर कई संघर्ष कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके आज तक आगरा शहर के अंदर खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई है। उनका ये भी कहना है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले आगरा के अंदर केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू जी भी आए हुए थे। उस समय उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम आगरा के अंदर खंडपीठ बेंच की स्थापना के लिए जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले उनके एक बयान से आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ता हिल गए। उनका ये कहना था कि अगर आगरा के अंदर हाईकोर्ट बेंच नहीं लाई गई तो एक उग्र आंदोलन होगा।